छोड़ो मुझे, नहीं नहीं मोहन जी, नहीं मोहन जी। गुनगुन 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 बेटा, गुनगुन बेटा। मोहन जी छोड़ो हमें, मोहन जी राधा गुनगुन, गुनगुन की हार्ट बीट्स कम हो रही है, देखो ना, जल्दी देखो ना इसे क्या हुआ। गुनगुन 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 नहीं राधा, छोड़िए मुझे, छोड़ो मोहन जी। राधा बेटा, सिर्फ गुनगुन को नहीं, हमें भी तुम्हारी जरूरत है। हम सच कह रहे हैं, हम तुम्हें पागल खाने भेजना नहीं चाहते। एक वादा करते हैं हम तुमसे राधा, तुम पागल खाने से बिल्कुल ठीक होकर वापस आ जाओ। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। राधा, राधा! उस घर में जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी ना ही तुम्हारी बेटी की। हम वादा करते हैं तुमसे राधा, तुम जाओगी पागल खाने और तुम्हारी बेटी जाएगी उसकी माँ के पास ऊपर, और बिल्कुल उसकी माँ की तस्वीर के बराबर में लगेगी गुनगुन की तस्वीर और लगाकर। राधा, राधा हम मानते हैं तुम हमेशा हमेशा अपनी गुनगुन के लिए कवच बनकर खड़ी रही, लेकिन कब तक? तुम चली जाओगी पागल खाने, फिर गुनगुन को कौन बचाएगा? तुम्हारे जाने के बाद आज ही हम गुनगुन को मौत के घाट उतार देंगे। मर जाएगी तुम्हारी गुनगुन, तुम्हारी बेटी गई और तुम गुनगुन की माँ, उसके नसीब में तो उसकी लाश देखने भी नहीं। राधा राधा रुक क्यों गए मोहन जी? मारिए ना, क्योंकि एक माँ के अपमान पर एक बेटी की ऐसी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। पर आज आप भी एक बात समझ लीजिए मोहन जी, छोड़कर जा रही है आपको आपकी राधा, हमेशा हमेशा के लिए। ये तुम क्या कह रही हो राधा? आज से ना राधा मोहन की है और ना मोहन राधा के। पर आज तो गया हमारा प्रेम मोहन जी, खत्म हो गया हमारा रिश्ता। जब द्वापर युग में ही राधा मोहन साथ नहीं रह पाए, तो फिर कलयुग में राधा मोहन साथ कैसे रह पाते मोहन जी? अंतर बस इतना है कि द्वापर युग में मोहन राधा से दूर हुए थे और कलयुग में राधा मोहन से दूर जा रही है। आज राधा मोहन ये दो लोग हैं, ये दो नाम
हमेशा हमेशा के लिए अलग होते हैं। आज से खत्म राधा मोहन का रिश्ता, खत्म उनकी कहानी। हाँ मोहन भैया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तुम दोनों ना एक काम करो, थैंक यू मोहन भैया की टी शर्ट पहन लो। ये शलगम के सारे काम तो मुझसे करवाते हो, पैदा करने से पहले पूछा था क्या? तुम दोनों तो बिजनेस में बिजी रहते हो, मुझे बाप बना दिया। एक उस करेले का बाप और दूसरा है शलगम का बाप। है? आप बाप नहीं हो, बाप तो बैड वर्ड होता है ना। आप तो मामा हो, मतलब टूटू माँ, मामा प्रो। टीटू माँ, ये जो तुम इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हो ना, ये थोड़ी सी स्वीटनेस जाकर ना उस करेले टाइप की बहन को दे दो। नक चढ़ी जिद्दी कही की, है ना? पता है फैमिली से ज्यादा ना फोन पर सिंपिंग करती रहती है। सिंपिंग का मतलब पता है? ये सिंपिंग मतलब? बाद में बताती हूँ मैं। मुझे भी नहीं पता है, पर इमोजीज पर स्माइली भेजती है। रियल लाइफ में सड़ा हुआ फेस बनाती रहती है, सड़ू कहीं की। सड़ू कहीं की। करेक्ट। अरे हिंदी गाने छोड़कर कोरियन लड़कों के अजीब अजीब गाने सुनती है, पढ़ाई को प्ले करती है, बाप को स्ले करती है, कभी मन तो आराम से। मीटिंग शुरू होने वाली है, किसी ने भी शोर किया तो मामा मुक्का मारेंगे। करेक्ट। असंसियों, हंसियों, मुरझाइयों। हाउ आर यू? क्या कर रही हो? मीटिंग चालू है। मीटिंग नहीं हो रही हूँ, तुम्हें मीटिंग के लायक बना रही हूँ। क्या? एप्रन क्यों नहीं निकाला? एप्रन किताबें बेच रहा, कौन बनाई? Thousand copies will be there by next week. Okay, जल्दी हंसियो। Thank you. अरे यार करते क्या हो यार तुम मीरा यार, ये इतनी सुबह को मीटिंग्स मत लगाया करो यार। सुबह को 1000 काम होते हैं, लंच पैक करना होता है, नाश्ता बनाना होता है, वो गुनगुन के लिए पैनकेक, शलगम का चॉकलेट मिल्क, केतकी का ग्रीन जूस, अजीत का कैमोमाइल टी, और इनको साथ में पराठे भी चाहिए। और भी बहुत सारे काम होते हैं, और सुबह की मीटिंग्स तो बहुत स्ट्रेसफुल होती है यार। इट्स रियली टू मच। ओके हॉटी, अगर तुम कहते हो तो मैं रात को फिक्स कर दूंगी मीटिंग्स। दोनों साथ में कर लिया करेंगे मीटिंग्स। अरे चीप की बन रही हो तो? चेप मैं? और नहीं तो क्या? How rude। ऑफ कोर्स यस, क्लाइंट बनकर आई थी, बिजनेस पार्टनर बन गई है। जब लाइफ पार्टनर भी बना लो। क्या कर रही हो तुम? आतंकवादी हो क्या? पीछे से हमला कर रही हो? और तुम क्या असली हो? पीछे से एक काम कर रहा था, वो भी ठीक से नहीं कर पाई तुम। खाना बना नहीं सकती, कम से कम सर्व तो कर दो। मोहन भैया, मैनिक्योर। तो आके मेरे दांत से कचरा ही निकाल लो। और अब तो हमारी लाइफ में है भी नहीं। नहीं तो जो हमारे साथ है नहीं, हम उसके बारे में बात करके गुस्सा क्यों है? क्यों है? परफेक्ट। तो अब हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे, है ना? वरना मामा मुक्का मारेंगे। अरे वेरी गुड। इसी बात पर ओपन योर माउथ। वैसे मोहन भैया, आपने बात तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन पराठा खाते ही ना एकदम से राधा की याद आ गई। पता नहीं क्या कर रही होगी, कहाँ होगी बेचारी। कहाँ होगी? मंदिर वंदिर में होगी, जैसे तैसे गुजारा कर रही होगी अपना। कुछ पुजारन टाइप्स बन गई होगी।
वैसे भी उसे क्या आता था? ना पढ़ाई लिखाई आती थी, ना इंग्लिश बोल पाती थी। हैप्पीएस्ट एनिवर्सरी वाइफी। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। और अब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लेडीज वॉशरूम है। सो व्हाट? बीवी हो तुम मेरी, कभी भी कहीं भी कैसे भी विश कर सकता हूँ। आज एनिवर्सरी है हमारी। बाय द वे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा पति यानी कि मैं, युग कोहली, इस चैनल का मालिक हूँ। तो चैनल मेरा, बिल्डिंग मेरी, लोग मेरे, तुम भी मेरी। तो फिर इतना तो मेरा बनता है ना स्पीड। So on the special day in this washroom, I'd like to wish you happiest anniversary. 7 साल 7 साथ। Congratulations मेरी जान। सेम टू यू। Thank you. वैसे एक बात बता दें आपको, आप ना एकदम ही पागल हैं। मैं भी एक बात बताऊं? तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा पागल। अच्छा। एक घर बनाइए, क्योंकि मकान तो हजारों लाखों बनाए जा सकते हैं, पर घर बहुत मुश्किल से बनता है। जी मैम। घर वो होता है जहाँ जब हवा चले तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लगे, जब सुबह की धूप खिले तो बच्चों की मुस्कान लगे, और जब बारिश हो तो अपनों के साथ होने का एहसास दिलाए। और मैं ना बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा घर मिला और इतने प्यार करने वाले हस्बैंड मिले। बस ऐसी खुशी और ऐसी ही घर वाली फीलिंग मैं चाहती हूँ उन्हें भी आए जो इस घर में रहने आए। 2 मिनट्स। हाँ, हेलो, बस बस आई। और कितना टाइम लेंगी आप मिसेस कोहली? मैं घर के बाहर कब से आंखें बिछाए आपका इंतजार पे इंतजार कर रहा हूँ। बस 5 मिनट दीजिए, अभी आती हूँ। हाँ, आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, इस घर को घर वाली फीलिंग ही देनी चाहिए। जो भी इस घर में आए इसे बिल्कुल अपना ही घर समझे। क्या बताना है विश्वनाथ जी? पैर कबर में लटक रहे हैं, फिर भी कितनी हिम्मत रखी आपने। अपनी जिंदगी का तो ठिकाना नहीं और हमारे मौत की तैयारियां करने चले। मोहन को तो सच तब बताओगे ना विश्वनाथ, जब जिंदा बचोगे। बहुत सालों से हम तुम्हारा बोझ ढो रहे हैं, आज तो तुम्हारा फुल एंड फाइनल कर ही देते हैं। हमें विश्वनाथ त्रिवेदी की बीवी होने से मतलब है, विश्वनाथ के जिंदा होने से मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों से मतलब है। तुम जिंदा रहो या ना रहो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुबारक हो कादम्बरी देवी, आज तुम्हारा बरसों का सपना पूरा हो गया।
आज तुम विधवा हो ही गई। अब हम जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों पर ऐश करेंगे। अब चलेगा तो सिर्फ कादम्बरी देवी का राज। कादम्बरी देवी का राज चलेगा। सिर्फ हमारा राज चलेगा। सारा पैसा हमारा। हम राधा को नहीं ढूंढेंगे। माना कि हम गलत थे, मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन जो जो राधा ने भी किया वो भी तो गलत था ना। उसने मेरी मां पर हाथ उठाया। गुनगुन, राधा! और मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जो मेरी मां की इज्जत नहीं कर सकती। इसलिए ना अब हम राधा को ढूंढेंगे, ना उससे कोई रिश्ता रखेंगे। पापा, ये क्या बोले जा रहे हो आप? आपको पता है ना कि आप और मैं राधा के बिना नहीं रह पाते हैं। नहीं गुनगुन, कोई किसी के बिना नहीं मरता। राधा के आने से पहले हम जी रहे थे ना, तो राधा के जाने के बाद भी हम जीना सीख लेंगे गुनगुन। अगर राधा हमसे प्यार करती ना, तो हमें छोड़कर नहीं जाती। मेरा मां के हादसे के बाद ना, डॉक्टर्स ने कहा कि मां को किसी भी तरह की कोई स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। राधा ने मेरी मां पर हाथ उठाया। तो मैं दोबारा मां को दुख दर्द नहीं याद दिलाना चाहता था। राधा ने मेरी मां पर, मेरी जिंदगी के सबसे खास इंसान पर हाथ उठाया है। मेरी मां से मेरा वजूद है। मेरे पिता ने मेरा बचपन कभी नहीं देखा। उनकी पूरी जिंदगी ना उनकी शराब की बोतल थी। मेरी मां ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मां और पिता दोनों का प्यार दी। सौतेली होकर भी ना, की राहुल और मुझ में कोई फर्क नहीं किया उन्होंने। मैं आज जो कुछ भी हूं ना, अपनी मां की वजह से हूं। एकदम बेस्ट है सर जी, और बहुत सस्ता भी है। बेस्ट से बेस्ट है सर जी, आप तो आ जाइए और टोकन भर दीजिए बस। सस्ता है? एक सेकेंड, अगर इतना बेस्ट है तो फिर अवेलेबल कैसे है? कोई भूत वूत का साया तो नहीं है ना खटार जी, आई मीन खट्टर जी? अरे नहीं नहीं मीरा जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? यहाँ दिल्ली में इंसानों के रहने के लिए घर नहीं है, तो भूत वूत कहाँ से रहेंगे? वो कहा है ना कि यहाँ की ओनर थोड़ी क्रूजी है। वो कहती है कि इस घर में जो पड़ोसी रहेंगे ना, मुझे उनसे फ्रेंड वाली फीलिंग चाहिए। तो बस इसलिए अभी तक किसी को दिया नहीं। और मुझे लगता है कि आपकी और उनकी फीलिंग बिल्कुल सेम है, फ्रेंड वाली। अच्छा, यहाँ मोहन को फीलिंग नहीं आती, वहाँ उस ओनर को फीलिंग नहीं आती। I mean, एकदम राम मिलाए चूड़ी वाला टाइप हो गया है ना? जल्दी आ जाइए सर जी, देख लीजिए आप प्रॉपर्टी पर। अरे इतनी रात को कौन आता है प्रॉपर्टी देखने? कल सुबह आ जाएंगे, ठीक है? बहुत प्रॉपर्टी है सर जी, कभी कोई और उड़ा ना ले जाए। और मैं भी ऑफिस से निकल ही रहा हूँ, आप भी आ जाइए ना जल्दी। हाँ, ही इज राइट, हम अभी चलते हैं। वैसे भी फीलिंग्स वाला मामला है ना यार, और फीलिंग्स का मामला हो ना तो डिले नहीं करना चाहिए। सी यू सून खटारा जी। सी यू सून जी। ओ मीरा जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम खट्टर जी के साथ डेट पर जाने के लिए उतावली हो रही हो। डेट पे तो ना मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगी, अभी तो फिलहाल घर देखने जाना है। चले? एक्चुअली चल ही लेते हैं। पता नहीं क्यों मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ये घर ना
मुझे पसंद आने वाला है। ओ हेलो मिस्टर मोहन त्रिवेदी, आपको ना मैं सिर्फ इस घर से जाने दे रही हूँ। एक बात याद रखना कि अपनी जिंदगी से ना आपको कभी नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे और मैं तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन हूँ, समझे? और ये फीलिंग वीलिंग वाला लॉजिक ना हम दोनों के बीच में नहीं चलेगा, ओके? अब चले? गो गो कम। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स? ये तो बस मैं ही समझ सकता हूँ। क्या वो शनेल की कसम, मैं दिल्ली से नहीं, दिल्ली मुझसे है। परी पार्टियां नहीं देती, परी पार्टियों का बेंचमार्क सेट करती है। लोग कहते हैं मुझे कि 7 ईयर एनिवर्सरी इतना जोर शोर से पार्टी देने की क्या जरूरत है, तो मैंने कहा कि आजकल शादियां 7 दिन नहीं टिकती। ये तो मेरे पोते युग और उसकी बीवी राधिका की 7 साल की एनिवर्सरी है। मॉम, आप तो कह रही थी हम किसी परी की पार्टी में जा रहे हैं। ये तो दादी है। दादी की सिखा तूने? मैं? Do I look like a daddy to me? No. Look at how she calls me daddy. How dare you? अरे सारा शहर मुझे परी के नाम से जानता है। दादी, वाओ दादी, लुकिंग हॉट एज ऑलवेज। हाँ, नॉटी फेलो, कितनी बार तुमसे कहा कि मत बोलो कर। ये पोता है आपका? नो। Look at her. Oh, she's got a cheek. स्टैंडर्ड के साथ साथ तुम्हारे कान भी खराब हो गए हैं। यस। ये मीडिया? ऑफ कोर्स दादी ने बुलाया होगा। क्या मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ इसके लिए? गुस्सा की माँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, इनवाइटेड है, अब इनको वापस भी नहीं भेज सकता। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू, आज के लिए ये सारा लाइमलाइट बर्दाश्त कर ली। वैसे भी इतने प्रिटी फेस को किसी से छुपाने की क्या जरूरत है? आज सब लोग देख लें कि युग कोहली की वाइफ दुनिया में सबसे खूबसूरत है। I'm really sorry. बात सारी दुनिया की नहीं, बस किसी एक की है। क्या बताएं आपको, हम किससे छुप रहे हैं? हाय, आई एम मीरा।
हम यहाँ आपका घर देखने आए हैं। ओह अच्छा अच्छा। खट्टर, तुम ये अपनी खटारा हरकतें कब बंद करोगे यार? बता नहीं तुमसे कहा था ना घर में पार्टी में हम लोग नहीं दिखा पाएंगे क्या? आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने इसको कहा था कि घर में पार्टी चल रही है ना, आई वोंट बी एबल टू शो यू अराउंड। आई एम रियली सॉरी, बट आप कल आ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपको मैं अपना घर दिखाऊंगा। नो प्रॉब्लम। आई एम रियली सॉरी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल देख लेंगे ना। वैसे भी दिन में तो और अच्छी तरीके से दिखेगा नहीं कट्टर जी? सॉरी। एक्सक्यूज मी, हाँ आपके पास मेरी एक बहुत कीमती चीज है। पूरी माय गॉड, आर यू ओके? हाँ मैं ठीक तुम हूँ। नहीं हो ठीक? तुम्हें क्यों हील पहनती हो? जब तुम हील नहीं पहन पाती हो तो कल से सारी हील्स फेंक दो, फ्लैट पहना करो। अरे ठीक है ना, आप वो सारी बात छोड़िए। अभी अभी कोई आया था ना, कौन था? कौन था मतलब? मतलब कोई तो आया था ना, वही कौन था? तुम्हें कैसे पता? बस पता है, आप बताइए ना। कोई आया था ऐसा? खट्टर आया था, वो जिसको तुम घर दिखा रहे थे। उसको मना किया था आज मत आना पार्टी है घर में। उसको सर पे मत चढ़ाओ। मैंने बोल दिया उनको पार्टी चल रही है घर पे। ऐसे कैसे? अब वो लोग कल आएंगे। ठीक है। आइए ओके। या चल ठीक। खूबसूरत चेहरे पे जरा भी दाग लगे ना तो अच्छा नहीं लगा। आई थिंक इट्स गुड नाउ। Just one second, I'm really sorry. Hello? राधा, राधा, रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे हैं अंधेरे। रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे हैं अंधेरे। पूरे सम्मान के साथ ना मैं तुम्हें इस घर में वेलकम करता हूँ मिसेस राधा मोहन त्रिवेदी। जो लगता है दूर के माना दिल दा ही मेरा है कसूर।
ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर माना दिल दा ही मेरा है कसूर ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर राधा, आज ऐसा लगा जैसे तुम मेरे बहुत करीब थी। सालों बाद ऐसा लगा जैसे तुम मेरे आसपास ही थी। जैसे मैं पलटूंगा और तुम मेरे सामने होगी, जैसे मैं हाथ बढ़ाऊंगा तो तुम्हें छू पाऊंगा। कहाँ हो तुम राधा? कब मिलोगी, कैसे मिलोगी मुझे नहीं पता, पर छपी मिलोगी ना। मैं जानता हूं मैं तुमसे क्या कहूंगा। इतने सालों से कई सवाल लिए घूम रहा हूं मैं। तुम्हें ना उन सारे सवालों के जवाब देने होंगे। बस आज ऐसे लगा जैसे आज आप हमारे बहुत पास थे, हमारे आंखों के सामने आते आते रह गए। ऐसा लगा जो बीत गया सो बीत गया। आप हमारा अतीत इसीलिए थे क्योंकि आप हमारा आज बनने लायक नहीं थे। अब जब हमने आप ही को छोड़ दिया तो आपकी यादों को लेकर चलने का तो कोई फायदा ही नहीं है। हमारा आज हमारे अतीत से बहुत ज्यादा बेहतर है। हम आज सुखी हैं, बहुत सुरक्षित है और बहुत समृद्ध है। बाकी प्यारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना प्यार करने वाला परिवार दिया, इतने प्यार करने वाले पति दिए। आपके आशीर्वाद से हमने जो कुछ भी खोया था उसे दोबारा पा लिया। जान वाले आ तू तड़पाया, लौट के फिर तू कदे ना आया। अखा दे नाल दिल नू रुलाया, बड़ा सताया तू। याद तेरी बस आंदी जावे पर तेरी कोई खबर न आवे। दिल मेरा हुण डुबदा जावे, बड़ा सताया तू। तैनू हुण मेरी कदे याद आके तड़पांदी नहीं। अखियां चों तेरी किते नींदर उड़ फुट जांदी नहीं। आवे तू मुड़ के हुण मैं तकरा फरियादा नी। राह विच जिंद बैठी इक लेके तेरियां यादां, इक तेरी खैर मंगदी। मैं मंगा ना कुछ होर, एक तेरी खैर मंगदी। ना टूटे दिल की डोर, एक तेरी खैर मंगदी। अब कोई चले ना जोर, एक तेरी खैर मंगदी। तेरे बिना सीने विच साह रुक गए ने। तू जो गया ते मेरे राह रुक गए ने। पाके जो तेनू मेरे दिल ने गवाया है। दर्द जुदाई वाला नैना विच छाया है। रब करे तेनू कोई हम तड़ पावे ना। बारिशां दा मौसम तेरी अख वल जावे ना।
खूबसूरत चेहरे पे जरा भी दाग लगे ना तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, पूरे 10 बज गए। हाँ, तो सोचने वाली बात है। मैं इधर आओ। वो क्या है ना मनन, आज ना आपकी मम्मा को बहुत मीठी वाली नींद आई। ऐसा लगा जैसे काफी सालों की नींद आज पूरी हुई। अरे आराम से। ये देखो, आपकी और पापा की फोटो न्यूज़पेपर में आई है। अब सबको पता चल जाएगा आप दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हो। बस इसी का तो डर है कि सब लोग ये देख लेंगे। हमारे आज से जुड़े लोग भी और हमारे अतीत से जुड़े लोग भी, जिन लोगों को हम सालों पहले पीछे छोड़ आए हैं, वो इस फोटो के रास्ते कहीं हमारी जिंदगी में वापस ना आ जाए। जिस धागों को हम तोड़ आए थे, कहीं फिर से हमारी जिंदगी में उलझने बुनने ना आ जाए। याद इंग्लिश बुक से चिपका रहा, पढ़ते पढ़ते माइंड ब्लो हो गया। तब भी उन्हें 5 मार्क्स मिले। वैसे तो मुझे सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि बेटा तो माँ पर ही गया है। बचपन में मेरा भी तो इंग्लिश में डब्बा गुल था, मेरे बेटे का भी वही हाल है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजी तो आपकी हॉलीवुड है, और इतनी हॉलीवुड है कि हॉलीवुड के एक्टर भी आप फेल कर दें। तो फिर अरे वो तो अब है ना, बचपन में तो मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी। वो तो मुझे बहुत ही अच्छे इंग्लिश टीचर मिल गए थे। तो इसे पढ़ना है और इसमें लिखना है। लिखना है। मैम, जो होना बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, अब तुम्हारे साथ एकदम स्ट्रिक्ट पढ़ाई होगी। जिन्होंने मेरी इंग्लिश सुधारी, जबरदस्ती पढ़ा पढ़ा कर इस लायक बनाया। L फॉर लंगूर। लंगूर होता है इसे। L फॉर लेटर। क्या सब मेरी इंग्लिश की तारीफ करते हैं, इंक्लूडिंग युग कोहली। हम सब तो यही हैं। तो तुम्हें कौन याद कर रहा है? वैसे इतनी गहराई से अच्छियां तभी आती हैं जब कोई दिल से याद कर रहा हो। और तुम्हें याद करने वाला तो तुम्हारे सामने है। पानी। इजी इजी। ले गई। तो मुझे भी वो टीचर ला दो ना।
मैं भी चंडी आपका चंडी लाऊंगा। बेबी पर वो तो पॉसिबल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि काफी साल हो गए मुझे उनसे मिले हुए और अभी वो कहाँ हैं वो भी मुझे नहीं पता। क्या हुआ मनन? तुमने मुझे ऐसे क्यों खींचा? मैं सूर्य देवता को जल चढ़ा रही थी ना। बेबी ऐसे करने से ना भगवान का अपमान होता है, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। आपने सूरज जी के साथ साथ नीचे खड़े अंकल को भी पानी चढ़ा दिया। What? आगे प्यारी जी, ये मुझसे क्या हो गया? जल्दी जाकर उनसे सॉरी बोल देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं ना मम्मा, आपकी मिस्टेक किसी को नहीं पता चली। अंकल को भी नहीं पता आपने पानी डाला है। तो सूर्य को बोलना जान दो। मनन, गलती अगर पकड़ी ना जाए ना तो इसका ये मतलब नहीं कि गलती हुई ही नहीं है, किसने देखा हो या नहीं। आके बिहारी जी ना सब कुछ देखते हैं, इसलिए सॉरी बोलना बहुत जरूरी होता है। किसने किया ये? पानी है, पानी है। अरे वाह, तुमने तो एडवांस में होली खेल ली। हैप्पी होली। अरे विश यू द सेम। सॉरी 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 सर जी, ये कैसे क्या हुआ? अरे कौन है बे? अरे ऐसा कौन करता है? कोई प्रैंक हो रहा है क्या? आज तो वो अंकल मम्मा क्लास लेंगे, बहुत डांट पड़ेगी। हे बाकी बिहारी जी, न जाने आपने किस पे जल गिरा दिया। बस जो कोई भी उन्हें बुरा ना लगे और उनके सारे कपड़े गीले ना हो गए हो। मैं अभी बताती हूँ, अभी जाकर। ज्वालामुखी इधर आओ, इधर आओ। अरे पर कोई प्रैंक वैंक नहीं है, गलती हमारी, हम बहुत जल्दी आ गए। सामने देखो, देख रही हो? सूर्य देवता जो है वो अभी अभी बाहर निकले हैं, तो इसका मतलब ये कोई था जो सूर्य देवता को जल चढ़ा था। That's it. अरे पर एटलीस्ट नीचे तो देखना चाहिए ना पापा। अरे सूर्य देवता को जल चढ़ाते वक्त ना आंख बंद करके सूर्य देवता का ध्यान करते हैं और फिर वो क्या बोलते हैं उसे, मंत्र, सूर्य देव के मंत्र जापते हैं। और ऐसा करते वक्त वो लोग ऊपर देखते हैं। इससे तुम क्या सीखी हो? ये जो तुम नाक चढ़ाकर चलती हो ना, नीचे देखकर चला कर, वरना मुंह के बल गिरोगी तुम। और ये तो अच्छा है ना, ये तो शगुन है, शगुन। मुंह क्या बना रही हो? तुम्हें पता है सूर्य देवता से ना ये पूरी पृथ्वी को एनर्जी मिलती है। यही सही मायनों में जीवन का आधार है। और ये देखिए, हाँ कटारा जी घर देखने आए थे और आशीर्वाद भी मिल गया, है ना? सूर्य देव का इससे आशीर्वाद ये है। तो पता चल गया ना हमें। क्या पता चला है बताओ? कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो लोग पूजा करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कुछ हो सकती है क्या? ओ कम ऑन पापा, फिर से शुरू मत हो जाना। ये पूजा पाठ मंत्र जाप कुछ नहीं होता है, सब पत्थर की पूजा करते हैं। और अगर दुनिया में सच में भगवान होते ना तो इतने सारे लोगों के साथ जो बुरा होता है ना वो नहीं होता। सो प्लीज इनफ। ए गुनगुन, बस। मैं तुम्हारी बिलीफ की बुराई करता हूं? नहीं ना? तो तुम्हें भी मेरी बिलीफ की बुराई करने का कोई हक नहीं है। इंसान जो होते हैं ना वो इसी के सहारे जीते हैं। उनका मजाक उड़ाना ना ये गलत बात। गुनगुन, यहाँ पे भी रंगोली और दिया। चलिए। आइए मीरा जी।
आपका ओपन किचन, वो लिविंग रूम, ये हॉल और ये बेडरूम। लेकिन ये घर तो रेडी ही नहीं है। देखिए ना कितना काम बाकी है अभी। ऐसे कैसे ले ले खटारा जी? और पैसे ना पेड़ पर नहीं उगते हमारे। आप एक बार हाँ तो कीजिए। भोलेनाथ की कसम, 1 हफ्ते में पूरा घर सुशान करवा देंगे। ये इस खट्टर की वादा आपसे। क्यों नहीं? आपका दिखा हुआ एक घर भी ना अभी तक मोहन को पसंद नहीं आया। अरे मीरा जी, ये घर आएगा पक्का। फीलिंग जुड़ी हुई है यहाँ से, बता रहे हैं। देखते हैं। सबको लगता है मैं बहुत छोटा हूँ। मैं सबको बता दूंगा, मैं बिना व्हील्स के भी साइकिल चला सकता हूँ। I am a big boy. गोलू मोलू अपने आप को बहुत सुपरमैन समझ रहा है ना? पक्का गिरेगा। दादी, अब आप ठीक हैं? माइंड ब्लोइंग। शुगर थोड़ी ड्रॉप हुई थी, लेकिन अब ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और फ्लेवर्स नहीं है? दादी, ओह दादी, आपका ना शुगर कम हुआ था। मेंटेन करिए ना। और अगर आप ऐसे ही मीठा खाती रहेंगी ना, तो आपका शुगर शूट अप कर जाएगा। फिर एक क्या, आपको केक के एक भी फ्लेवर खाने नहीं मिलेंगे। मैम पानी। मॉम, आप पानी लेकर जाइए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। बेटा ये नाश्ता कहाँ जा रहा है? मामी जी, वो लोग जो घर देखने आए हैं ना, उनके लिए। तो फिर घर दिखाओ और भगाओ ना। मेहमान थोड़ी ना छू इतनी भगत कर रही हो। उनसे रिश्ता थोड़ी ना निभाना है हमें, हैं? पर दादी, रिश्ता तो बन ही जाएगा ना। अगर उन लोगों ने हमारा घर खरीद लिया तो हम तो उनके पड़ोसी बन जाएंगे। और पड़ोसियों से रिश्ते ना रिश्तेदारियों से पक्के होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। क्योंकि मौका कोई भी हो, बच्चों की बर्थडे पार्टी की तैयारी हो या बेटी की विदाई का वक्त हो, रिश्तेदार से पहले ना पड़ोसी पहुंच जाते हैं। मेरा तो पड़ोसियों से एक ही रिश्ता है, खुश रहो या खफा रहो, दूर रहो और दफा रहो, बस। दादी, मम्मी जी, ऐसे कौन चलते है? देखकर चलना चाहिए ना। अगर आप ऐसे चलोगे तो... मनन, ये चोट कैसे लगी आपको? कैसे लगी बताओ मम्मा को। साइकिल से गिर गया था। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे मनन कि जब भी साइकिल चलो तो संभल कर चलो। देखो कितनी चोट लगी। मम्मा, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस ये सी चोट है। उस दीदी ने पट्टी भी कर दी। कौन सी दीदी ने? आपने उन्हें थैंक यू बोला? सॉरी, भूल गया। वेरी गुड। उन दीदी ने आपकी इतनी हेल्प की, आपकी चोट पे पट्टी बांधी, और अपन थैंक यू बोलना भूल गए। कोई बात नहीं, मैं थैंक यू बोल देती हूँ। और आप इधर ही रुकना, कहीं नहीं जाना। छुपाया ना मेरे एयरपॉड्स? मैं क्यों छुपाऊंगी पापा? इवन मुझे अभी ये जस्ट बाहर मिला है, वो भी नीचे पड़ा हुआ था। आप कल यहाँ आए थे ना, तभी गिर गया होगा। और वैसे भी मुझे जरा इंटरेस्ट नहीं आपके साथ ये प्रैंक करने का या आपका सस्ता सा एयरपोर्ट छुपाने का। सस्ता? पता है पूरे 35K का है, वी नो। रिहर्स करके आई हो क्या?
35K कम होते हैं क्या? बताइए खटारा साहब, 35K बनाने में कितने टाइम लगते हैं? क्या देख क्या रही? वो तो अच्छा कि मिल गए, वरना मैं एक ही से काम चला लेता, नया बिल्कुल नहीं खरीदता। वेरी गुड, मतलब एक से काम चला सकते हो लेकिन नया नहीं ले सकते। हाउ चीप। चीप क्या है? मैं तुम्हारी जनरेशन की तरह नहीं हूँ क्या? है तुम्हें अल्फा बीटा टाटा अभी भी बन रहा है इनका जनरेशन, रोज अपडेट होते रहता है। अरे हमारे जनरेशन में क्या नहीं होता था? तुम्हारा जनरेशन मतलब कोई भी चीज खो जाए या खराब हो जाए तो झट से मतलब उसे रिप्लेस कर देते हैं। हमारे जनरेशन की बात ही कुछ अलग है यार। मतलब कोई भी चीज अगर टूट जाए तो उसे जोड़ने में, कोई चीज खराब हो जाए तो उसे बनाने में, और चीज खो जाए तो उसे ढूंढने में जो मजा आता है ना, तुम लोगों को क्या ही पता है। तुम लोगों को अरे लाइक और इमोजी के आगे बढ़ो तुम। हमारी जनरेशन ये बहुत अच्छे से जान चुकी है कि आप लोगों को पुरानी चीजों से कितना ऑब्सेशन होता है। अब उम्र का तकाजा भी तो समझिए। पुराने लोगों को पुरानी चीजों से लगाव नहीं होगा तो किससे होगा भला? और क्या। तुम्हारा ओए का ना होए कर दूंगी मैं। तुमने मोहन को बुढ़ा का बुढ़े होके तुम खटारा। मोहन तो अभी भी जवान है। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे डैड को बोलने की? तुम्हें पता नहीं वो कितना यंग है, कैसे यंग लोगों की तरह शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं और बच्चों की तरह लड़ाई करते हैं, बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं। अगर दोबारा मेरे डैड को ओल्ड बोला ना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ओए लड़ाई की बच्ची, तुम मेरी तारीफ कर रही हो, मजाक बना रही हो? What are you doing? तारीफ? Of course, बेटी किसकी है? हाँ? और वैसे भी चीजें हुआ है इंसान, जितनी पुरानी हो जाती है ना, उतनी ही गहरी उनकी आदत और उतना ही गहरा उनसे वो रिश्ता हो जाता है। सच बताए तो उनके खो जाने पर ना दुख भी उतना गहरा ही होता है। अब सच ही कह रहे थे खटारा, I mean खट्टर अंकल, ये बूढ़े ही है। उसमें से काफी सारे काफी बड़े और सस्ते भी थे, लेकिन तुम्हारा दिल उस घर पे जाके अटका है जस्ट बिकॉज तुम्हें वो घर वाली फीलिंग मिल रही है। जिंदगी जो है ना वो फीलिंग से चलती है। जहां मेरी फैमिली खुश होगी, मेरे लिए उससे ज्यादा और क्या फायदा हो सकता है। मेरा कुछ फैसले जो है ना वो दिमाग से नहीं, दिल से ली जाती है। वैसे तुम्हारे दिल के लिए फैसले लेना मेरा दिल तो बहुत खुश कर दिया है, क्योंकि वो घर मेरे घर से बहुत पास है। मैं जब चाहूं तुम दोनों से मिलने आ सकती हूँ। और वैसे भी तुम दोनों को तो मेरी जरूरत पड़ने वाली है ना। और मोहन, इन 15 दिनों में ऐसा लग रहा है जैसे मैं 2 बच्चों की मां बन गई। और परफेक्टली इन्हें मैनेज करना भी सीख गई। प्लीज मेरी फ्रेंड बनना चाहते हो, बनो। इनफैक्ट जो बनना चाहते हो बनो, पर मेरी माँ नहीं, ओके?
मत करो, क्योंकि माँ वर्ड तो एक झूठ है। माँ का रिश्ता ही झूठ है, माँ की हर एक बात झूठ है। आज तक करते आ रही हूँ और हमेशा करूंगी। I don't need anyone. गुनगुन, गुन मेरी गुनगुन, मेरी बच्ची इतना खुश थी, कितना मुस्कुराती थी वो। फिर जिंदगी ने उसे ऐसा घाव दिया कि छोटी सी उम्र में बड़ी हो गई वो। भगवान और रिश्तों पर से विश्वास उड़ गया उसका। पता है, जिंदगी का सबसे खास रिश्ता ना मां का रिश्ता होता है। उसी रिश्ते से नफरत करने लग गई है वो। इतनी बार दिल टूटा है ना उसका कि अब उसे संवारने से भी डर लगता है मुझे। कैसे कैसे मैं उसके सारे घाव ठीक करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोहन, गुनगुन को जो घाव मिले हैं ना, वो हम नहीं, सिर्फ वक्त ठीक कर सकता है। राधा तुम्हारी पास थी और वो कभी वापस नहीं आने वाली। तो जो बीत गया वो बीत गया ना मोहन। हमें दर्द को अपने दिल से निकालना पड़ता है, वरना वो दर्द ना हमें तकलीफ देने लगता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आगे देखना पड़ता है, और जो पीछे देखते वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए तुम भूल जाओ उसका नाम, उसकी यादें, उसकी हर एक चीज। शायद तभी गुनगुन अपने घाव भर पाएगी, उन्हें भूल पाएगी। गुड मॉर्निंग दिल्ली। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त राधिका, और लेकर आई हूँ आप सभी का फेवरेट शो दिल की बातें, जहाँ मैं सुनती हूँ आप सभी के दिलों की बातें और देती हूँ आप सभी के दिलों से जुड़े हुए सवालों के जवाब। गाना सुनने से पहले चलिए बात कर लेते हैं आज के पहले कॉलर से। तान्या फ्रॉम चांदनी चौक। हाय तान्या, कैसी हो तुम? कंफ्यूज्ड। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कॉलेज में मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, हम 3 साल से दोस्त हैं। पर कल अचानक उसने मुझे प्रपोज किया यार। मुझे वो पसंद है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर समझ नहीं आ रहा है कि मुझे उससे प्यार है या नहीं। कैसे पता चलेगा? बहुत इजी है, मैं बताती हूँ कैसे। जब भी वो तुम्हारे आसपास ना हो, तब भी तुम्हें उसकी याद सताए। हर बात में बिना बात के उसी की बात आ जाए। और सबसे ज्यादा जरूरी बात तान्या, जब वो तुम्हारे आसपास हो पर उसे बिना देखे तुम्हें उसके आसपास होने का एहसास हो जाना, तो समझ जाना कि यही प्यार है। और
माँ, हम जल्दी से मीटिंग खत्म करके आते हैं, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिएगा। तो मैं ना आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगी तान्या, कि आप ना थोड़ा टाइम और लीजिए। आपका फ्रेंड आपसे सच में प्यार करता है या सिर्फ बातें बना रहा है, ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। आई होप अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगला गाना तान्या आपकी। ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। तुम्हारा मंगलसूत्र प्लीज इसे दे दो, ये तुलसी की अमानत है। क्यों कोई पास है, दूर है, क्यों कोई जाने ना कोई यहाँ पे आ रहा, पास या दूर में जा रहा, तुमने मेरे पापा को धक्का मारा। कहाँ पे ये मैं दरवाजा कल सुबह ही खुलेगा जब तुम पागल खाने जाओगे। मेरी बाप पर हाथ उठाया तुमने, मेरे पापा को बैल्कनी से धक्का दिया। नहीं है ये नॉर्मल, ये सारी चीजें आप नॉर्मल है। सब लोग सही कह रहे हैं कि तुम्हें आज से खत्म राधा मोहन का रिश्ता, खत्म उनकी कहानी। आइए प्लीज। सर ये जो रेडियो इक्विपमेंट मंगवाए थे उसका शिपमेंट आ गया सर। सॉरी एवरीवन, एक छोटी सी इमरजेंसी आ गई थी इसलिए मुझे जाना पड़ गया था। But now your host and दोस्त राधिका is back. नहीं नहीं नहीं, मोहन राधा को नहीं देख सकता। जिस अतीत को हमने इतनी मुश्किल से दफनाया था वो दुनिया के सामने नहीं आ सकता। रुक जाओ मोहन, अपने अतीत के पास मत जाओ।
जो बीत गया सो बीत गया, रुक जाओ। मिस्टर त्रिवेदी, पसंद आ गया आपको ऑफिस? यस, और आप आ गए हैं तो मेरी वाइफ से भी मिलकर जाइए। ऑफ कोर्स। आइए। एक सेकंड, वो उनका लाइव शो चल रहा है, सो जस्ट अ मिनट। आइए। युग सर, जल्दी चलिए, दादी की किसी से लड़ाई हो गई है, बहुत गुस्से में है। दादी लड़ती? दादी हिटलर हैं। जल्दी चलो। हिटलर है? दादी लड़ रही है। लड़ किससे? अरे फाइट कर रही है। अरे बाप रे। कौन था दरवाजे के पीछे? मतलब सच ए सैड थिंग हैज हैपेंड टुडे। क्या हुआ? अरे मैं यही सोच रहा था कि आपके पड़ोस में घर खरीदूंगा, हम दोनों नेबर्स होंगे, रोज मुलाकात होगी, पर मेरी बहन जो है ना, सब बर्बाद करती है इसने। ये मोहन भैया, ये तुम्हारी बहन है? बदकिस्मती से। क्या? बदकिस्मती से। Really? You? युग, जी। Listen. Yes. इसके अलावा हमारा ये घर और किसी को नहीं दिखेगा, right? Of course. Great choice. ठीक है, किसी को नहीं देंगे दादी। सुनो, ये घर है ना, ये सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हें मिला है। एंड आइंदा अगर मेरे फैशन पे तुमने कुछ कमेंट किया है ना, तो क्या कर लेंगी आप? हाँ, ओवर एक्टिंग की दुकान। नहीं, क्या करूंगी मैं दिखाती हूँ, तो आ जाओ मेरा परी से मैं परमिंदर बन जाऊंगी। No. दादी Please. अच्छा ठीक है, आप है ना
ये स्टूपिड बेवकूफ के भाई हो ही नहीं सकते। पूरा हिंदुस्तान यही कहता है। What? और नहीं तो क्या? और नहीं तो क्या। डफर कहीं की। चलो दादी अब हम चलते हैं ना। वैसे एक बात कहना चाहूंगा, तुम भी किसी की दादी नहीं लग सकती। Really? हाँ। Oh, I'm sorry. अब मैं आपको तुम बुलाओ तो चलेगा ना? चलेगा। और मैं आपको आप बुला सकती हूँ। Of course. मोहन भैया वो जा चुकी हैं। That's very sweet of you, but I'm really sorry. कभी-कभी दादी थोड़ी सी ओवर फ्रेंडली हो जाती। अरे it's fine, absolutely fine. पर आपके चाम ने आपको हमारा पड़ोसी बना ही दिया, वरना दादी के डिसीजन को चेंज करना इम्पॉसिबल है। ऐसा क्या? So that. पहले तुलसी, फिर दामिनी, उसके बाद राधा, फिर मीरा और अब ये दादी। किसी ने सही नाम रखा है इनका, मोहन। क्या कुछ भी बोल रहे हो? मतलब he is lucky man. I'm sure आप ऐसे तो नहीं मिलना चाहेंगे, पर अगर आप फिर भी मिलना चाहें तो हम लोग अंदर जा सकते हैं मेरी वाइफ से मिलने के लिए। अरे ऑफ कोर्स मैं मिलना चाहूंगा, पर इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। मतलब तुम्हारी दादी पर तो चाम चल गया, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारी वाइफ पर कोई चाम चल ऐसा करना भी मत। अब कुछ भी करेंगे ना, मैं हंस के टाल दूंगा, लेकिन मेरी वाइफ के ऊपर अपना चाम मत चलाना, वो मेरी जान है। वो दादी भी ना, और जब से उस घर को देखा हो ना, बहुत बहुत अजीब चीजें हो रही है मेरे साथ। बताया राधा, आज मुझे ऐसे लगा जैसे तुम मेरे पास थी, बहुत पास, जैसे कि मैं हाथ बढ़ाऊंगा और तुम्हें छू लूंगा, जैसे हम एक ही जगह पर एक ही हवा में सांस ले रहे थे। ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आज आप हमारे आसपास ही थे। लगा जैसे आज मैं नजरें घुमाऊंगी और आप मेरे सामने होंगे, जैसे हम दोनों एक ही जगह, एक ही समय पर एक दूसरे से होकर गुजरे। दिल में आज एक नई उम्मीद जगी है कि जिस तरह मुझे घर मिल गया ना, तुम भी मिल जाओगी। पर मेरे लिए एक काम करना तुम राधा, हमारे मिलने तक ना अपना ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फॉर मी, और खुश रहना और सेफ रहना। दिल में आज एक डर बैठ गया है, जैसे आज आपकी याद आ गई, वैसे कल आप ना आ जाए। नहीं, आपको कसम है बाकी प्यारी जी की, आप कभी भी मेरे पास नहीं आएंगे। बस एक काम करिएगा, मेरी गुनगुन का ख्याल रखिएगा, उन्हें खुश रखिएगा, सेफ रखिएगा। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, तो शायद ये आलम न रहे। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आने का तुमको पता
ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। हमारे दामन में एक भी दाग नहीं लगने दूंगा। अगर लग गया ना तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं साफ कर दूं। मैं अपनी राधिका को मिलने नहीं होने दूंगा। मैं जब तक योग है ना, राधिका मिली हो ही नहीं सकती। मैंने साफ कर दिया। ब्यूटीफुल ना? होली तुम्हारा फेवरेट त्योहार था, और अब तुम्हारे जाने के बाद ना सब कुछ अधूरा सा हो गया है। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी लगता है जैसे मेरे हाथ खाली है। सब कुछ जीत लिया हो, लेकिन लगता है जैसे जिंदगी से हार गया हूं मैं। कितना अच्छा था सब कुछ, कितने खुश थे हम एक साथ, पर वक्त को ना कुछ और ही मंजूर था। कोई नहीं, पर ये घर की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए ना, उसके बाद मुझे फीलिंग आ रही है कि तुम भी मिल जाओगी। किसके मिलने की बात कर रहे हो पापा?